हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भुगिनाथ शर्मा। मैं आज आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मेरे इस लेक्चर सीरीज़ में जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो सारे क्लास 11 और क्लास 12 के होंगे। बच्चों, आज क्लास 11 का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग क्लास 11 का डिटेल्स सिलेबस एनालिसिस करेंगे और क्या क्या किस यूनिट में कितने मार्क्स आते हैं वो सारे एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं वो सारे हम लोग इसमें जानेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपके मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करें और मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और मेरा ये प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा भुगिनाथ शर्मा। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है कि आपका कोर्स स्ट्रक्चर इस टाइप का है। यूनिट 1 में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट 2 में काइनेमेटिक्स, यूनिट 3 में लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों यूनिट मिला के आपका टोटल मार्क्स 23 आता है। और उसी तरह यूनिट 4 में वर्क, एनर्जी एंड पावर, यूनिट 5 में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। मैं कुछ स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं थोड़ा इसको फर्स्ट लेके जा रहा हूँ। तो यूनिट 6 में है ग्रेविटेशन। ये 3 यूनिट मिला के आपका 70 मार्क्स आता है। यूनिट 7 में प्रॉपर्टीज ऑफ डार्क मैटर एंड यूनिट 8 में थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट 9 में बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये तीनों यूनिट मिला के 20 मार्क्स आते हैं। और यूनिट 10 में ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये 10 मार्क के आते हैं। टोटल थ्योरी में 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर एंड इन संस्कृत इट इज़ कॉल्ड भौतिकी। ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है और इसका मीनिंग संस्कृत में भौतिकी है। दस द वर्ड फिजिक्स रिफर टू द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। नेचर में जितने भी लॉस है उसका स्टडी फिजिक्स के द्वारा होता है। एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। और उसी लॉ को जानने के बाद हम लोग नेचर में जितने भी फेनोमेना है हम उस फेनोमेनास को इजीली विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग इस स्लाइड में जानेंगे फिजिक्स 2 प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट, यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। इन फिजिक्स वी ट्राई टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। हम लोग डिफरेंट फिजिकल फेनोमेना को एक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करने को कोशिश करते हैं। द डिस्क्राइब अप्रोच इज कॉल्ड यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। इस अप्रोच को हम लोग यूनिफिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन एंड फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन द ग्राउंड। ये सब जितने भी फेनोमेनस है एक ही लॉ से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो बोला जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के चलते हम लोग जान सकेंगे कि मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन द ग्राउंड, ये सारे फेनोमेनस को हम लोग एक ही लॉ से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी अप्रोच को हम लोग यूनिफिकेशन बोलते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे सेकंड प्रिंसिपल, जो रिडक्शन इन फिजिक्स और रिडक्शनिज्म इन फिजिक्स भी बोला जाता है। इन फिजिक्स वी ऑल्सो ट्राई टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट्स। दिस अप्रोच इज कॉल्ड रिडक्शन इन फिजिक्स। हम लोग कोई भी बड़े इंस्ट्रूमेंट को हम लोग उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं उस सारे छोटे छोटे पार्ट को हम लोग पहले एनालिसिस करते हैं, जानते हैं, और उस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग एक साथ कंबाइन करके वो बड़ा इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग रिडक्शनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी आर यूज्ड टू डील विथ बल्क सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जो बल्क सिस्टम है, जो सपोज वाटर मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी, छोटे इंटरनल एनर्जी
उसके टेम्परेचर सारे हम लोग जानने के बाद वो सिस्टम कैसे हीट हो रही है, वो सिस्टम कैसे एनर्जी गेन कर रही है, उसके बारे में हम लोग ईजीली जान पाते हैं। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जनरेटर। जनरेटर एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा पार्ट्स, छोटा छोटा पार्ट यूज़ किया गया है। जैसे मैग्नेट यूज़ किया गया है, उसके बाद आर्मेचर कॉइल यूज़ किया गया है, स्लिप रिंग यूज़ किया गया है। वो सारे हम लोग छोटे छोटे पार्ट को हम लोग बाहर निकाल के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये सारे छोटे छोटे पार्ट कैसे एक बड़े सिस्टम को रन करने में हेल्प कर रही है। ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म इन फिजिक्स। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या स्कोप है और इसका एक्साइटमेंट क्या है। टू डिफाइन द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स लेट अस कैटेगराइज फिजिक्स इनटू 2 ग्रुप्स। इसके स्कोप और एक्साइटमेंट को देखते हुए हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, उसके साइज और उसके फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व इन इट। उसके साइज और फिजिकल क्वांटिटी कैसा है उसको देख के हम लोग फिजिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द ग्रुप कैन बी गिवन एज मैक्रोस्कोपिक ग्रुप ऑफ फिजिक्स। Macroscopic group of physics consists of phenomena of laboratory, terrestrial and astronomical scales. मैक्रो मीन्स बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं उसको मैक्रोस्कोपिक बोला जाता है। जैसे टेरेस्ट्रियल बॉडी बोलने से हम लोग जानते हैं कि मून, अर्थ, सन, स्टार, ये बड़े बड़े जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हमको बोलते हैं, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में हम लोग उसको मेज़र करते हैं। एंड इट डील विद द सब्जेक्ट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स आर इंक्लूड इन द क्लासिकल फिजिक्स। ये सारे क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल का मतलब होता है ओल्ड, पुराने ज़माने का चीज़, जो पुराना अध्ययन, पुराने सिस्टम से हम लोग जो उसको स्टडी करते हैं उसको क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है। मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, rigid and deformable bodies and general system of particles. It is based on the law of gravitation and Newton law of motion. Mechanics actually 2 सिस्टम से रन करता है, gravitation and Newton law of motion. Gravitation and Newton law of motion. Next था electrodynamics. Electrodynamics deal with the study of electric and magnetic phenomena associated with charge and magnetic bodies. ये इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज़ का स्टडी करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ गिवन बाय द कूलम, ओस्टर, एम्पियर्स एंड फैराडे। जो कूलम्स जो फॉर्मूला दिए थे हम लोग, F इजिकल टू Q1 Q2 बाई R², ये फार्मूला। उसके बाद ओस्टर ने बोला था कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैव ए मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर एंड फैराडे। ये सारे लॉस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टडी करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना एसोसिएटेड विथ चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज़। ये चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज़ के बारे में स्टडी करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉस गिवन बाय द कूलम, ओस्टर, एम्पियर एंड फैराडे। ये कूलम जो F इजिकल टू Q1 Q2 बाई R², ओस्टर ने बोला था कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैव ए मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किटरी लॉ, फैराडे लॉ, ये सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ से। ऑप्टिक्स डील विद द स्टडी ऑफ phenomena related to light, working on human eye, telescope, microscope, etc. are studied in this topic. Thermodynamics, it is deal with the study of the system of macroscopic equilibrium, considering charges in internal energy, temperature, entropy, etc.
Microscopic group of physics. Microscopic group of physics deal with the study of constituents and structure of matter at every minute scale of length, that is at the scale of atom and nuclei, or even smaller than this. This group of physics can be studied under the subject quantum physics. इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी बिल्डिंग में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे और सोचेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस इन वेरियस फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन टू इनवर्ड यूजफुल थिंग और टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ नोन एज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वो चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम को ईजीली हम लोग सॉल्व कर पाते हैं और इसके ज़रिए हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज को डेवलप कर पाते हैं और साइंटिफिक टेम्परमेंट को हम लोग इंक्रीज़ कर पाते हैं। जो चीज़ हम लोग के डे टू डे लाइफ को इजी करता है और डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, उसी को हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं और इसमें फ़िज़िक्स का बड़ा ही योगदान है। दस वी कैन से डैट, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि फ़िज़िक्स और टेक्नोलॉजी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। With the help of example given below, we will study about the relation between physics and technology. Number 1, the discipline of physics named thermodynamics come into existence in order to understand and impair the working of heat engine. हीट इंजन के बारे में जानने, हीट इंजन के जरिए हम लोग जान पाए हैं कि थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच के चलते हम लोग ये चीज़ डिस्कवर कर पाए हैं। द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लीड टू डिस्कवरी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वायरलेस कम्युनिकेशन जैसे ब्लूटूथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, वाईफाई, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जरिए हम लोग आज इसका आनंद ले पा रहे हैं। नंबर 3, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अफेक्ट द सोसाइटी बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। न्यूक्लियर एनर्जी पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि इसके ज़रिए हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं और इस एनर्जी के चलते हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाते हैं। जस्ट ये एक पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड ये है कि इसके ज़रिए हम लोग एटम बम, न्यूक्लियर बम इत्यादि डिस्कवर करते हैं और ये बहुत ही एक बुरा साइड है न्यूक्लियर एनर्जी का। Some example illustrate the relationship between technology and physics. Number 1, steam engine, law of thermodynamics. Number 2, nuclear reactor, control nuclear fission. Number 3, radio and television, generation, propagation and detection of electromagnetic waves. Technology, scientific principle, computer, digital logic and electronic circuit, aeroplane, Bernoulli's principle in fluid dynamics, rocket propulsion, Newton's law of motion, optical fiber, total internal reflection of light, electron microscope, wave nature in electrons, electric generator, Faraday's law of electromagnetic induction. Name of physicists and their contribution to physics. Name Isaac Newton, universal law of gravitation, law of motion, reflecting telescope. Country UK, Albert Einstein, explanation of photoelectric effect, theory of relativity, Germany. Faraday law of electromagnetic induction, UK. C.B. Raman, inelastic scattering of light by molecules, India. J.J. Thomson, electron, UK. Rutherford, nuclear model of atom, New Zealand. Heisenberg, quantum mechanics, uncertainty principle, Germany. इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं और जो भी टॉपिक रह गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड नाइट।